नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे शनि राहु युति की। अब जैसा कि आप जानते हैं कि शनि और राहु दोनों जो हैं वो पाप ग्रह हैं। अब दो पाप ग्रह जब किसी भाव में एक साथ बैठ जाएंगे या युति बना लेंगे तो वहाँ पर वो अशुभ फल ही देंगे। शनि डिले का भी कारक है, मेहनत का भी कारक है। तो शनि किसी व्यक्ति का कार्य बहुत मेहनत के उपरांत ही सफल करते हैं। राहु जो है एक भ्रम का कारक ग्रह है, इल्यूजन देता है, भौतिकतावाद की तरफ आदमी को प्रेरित करता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है बहुत जल्दी अमीर होना चाहेगा। उसको ये इच्छा होगी कि अधिक से अधिक जो भोग की वस्तुएं हैं उसको काफ़ी जल्दी प्राप्त कर ले, आसानी से प्राप्त कर ले। उसके लिए वो अनैतिक कार्य करने के लिए भी तत्पर रहता है। और वहाँ शनि जो है स्पिरिचुअलिटी से भी उसका संबंध रहता है। किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने को दिखाता है। न्याय प्रिय ग्रह है, न्याय का संगत ग्रह है शनि। तो इस प्रकार शनि और राहु दोनों पाप ग्रह तो हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जो उनकी क्वालिटीज़ हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो जब शनि और राहु किसी भी भाव में एक साथ बैठ जाते हैं या कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठ जाते हैं तो वो ये दिखाते हैं व्यक्ति में कन्फ्यूज़न काफ़ी अधिक होगा, मानसिक रूप से वो काफ़ी परेशान रहेगा। शनि राहु की युति जो होती है वो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मिलती है। तो इसको एक शापित दोष भी कहा जाता है कि यदि हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो अशुभ हैं तो वहाँ पर किसी के शाप के कारण शनि राहु की युति आपको इस जन्म में प्राप्त होती है। अब इसके जो फल हैं वो काफ़ी अशुभ है। शनि राहु की युति जो है धन की हानि का कारण बनती है, परिवार में अशुभता देती है, रिलेशनशिप में अशुभता देती है। वैवाहिक जीवन में शनि राहु की युति काफ़ी अपना अशुभ प्रभाव देती है। व्यापार में शनि राहु की युति काफ़ी घाटा दे सकती है। तो इस प्रकार शनि राहु की युति धन के मामले में, वैवाहिक जीवन के मामले में, पारिवारिक सुख के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में काफ़ी अशुभ सिद्ध होती है। अब ये निर्भर करता है कि यह युति जो है वो किस भाव में बन रही है। कुंडली के जिस भाव में यह युति बन रही होगी उसके अनुसार ये अपना फल देगी। यदि लग्न में शनि राहु की युति बन रही है तो वहाँ पर व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य उसका खराब हो सकता है। दूसरे भाव में यदि ये युति बन रही है तो दूसरा भाव चूँकि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, तो यहाँ धन के मामले में काफ़ी हानि उठानी पड़ सकती है। अब राहु और शनि दोनों एक सिक्रेटिव प्लैनेट्स हैं। तो यदि शनि राहु की युति बन रही है तो वहाँ पर जातक का ये स्वभाव हो सकता है कि किसी काम को गुप्त रूप से करना। तो यदि धन के मामले में हम यदि देखते हैं तो ऐसे जातक जो हैं वो किसी से अपना धन छिपा सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स है तो वहाँ इनकम टैक्स को छुपा सकते हैं। तो इस तरीके की प्रवृत्ति जातक में आ जाती है कि गुप्त रूप से कार्य को करना और छद्म रूप से किसी कार्य को करना, और विशेष रूप से कोई अनैतिक कार्य हो तो उसको जो व्यक्ति है वो गुप्त रूप से करता है। यदि चौथे भाव में ये युति बन रही है तो वहाँ पारिवारिक सुख में कमी हो जाएगी, कलह हो सकता है, माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, भौतिक सुखों में कमी हो जाएगी, वाहन सुख में कमी हो जाएगी, व्यक्ति का अपना मकान नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार शनि राहु की युति जो है एक अशुभ युति होती है। अब ये युति अपना किस प्रकार फल देगी और कितना फल देगी, कितना अशुभ फल देगी, ये निर्भर करता है कि शनि और राहु किस राशि में बैठे हैं और कितने अंश पर बैठे हुए हैं। यदि शनि और राहु की डिग्री पास है, या इसको हम कह सकते हैं कि शनि और राहु क्लोज कंजंक्शन में,
कि मान लीजिए शनि 6 डिग्री पर है और राहु 11 डिग्री पर है, तो दोनों में 5 डिग्री का अंतर हुआ, तो वहाँ पर इसको क्लोज कंजंक्शन ही कहा जाएगा। 6 डिग्री से यदि कम होता है तो क्लोज कंजंक्शन में रहते हैं ग्रह। तो यदि क्लोज कंजंक्शन में शनि और राहु हैं तो वहाँ तो इस युति का काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यदि डिग्री में काफ़ी अंतर है, 10 डिग्री से अधिक मान लीजिए हैं, तो वहाँ पर जो प्रभाव होगा उसमें काफ़ी कमी हो जाएगी। साथ ही किस राशि में बैठे हैं उस पर भी निर्भर करता है। अब राहु जो है, चूंकि जिस राशि में बैठा होता है उस राशि के स्वामी के अनुसार अपना फल देता है। तो मान लीजिए कि राहु और शनि सिंह राशि में बैठे हैं, तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य कहाँ पर बैठा है और वो किस भाव में बैठा है और वो किस राशि में बैठा है उस पर भी निर्भर करेगा। तो यदि राशि का स्वामी किसी शुभ भाव में बैठा हो, जैसे त्रिकोण में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, तो वहाँ तो राहु का फल ज़्यादा शुभ नहीं होगा। यदि राहु अकेला बैठा होता तो शुभ फल ही देता, लेकिन चूंकि उसकी युति बन रही है तो वो अशुभ फल देगा, उसके अशुभ फल में कुछ कमी रहेगी। लेकिन यदि राशि का स्वामी अशुभ भाव में बैठा हो, जैसे 6ठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में, और साथ में शनि राहु की युति भी बन रही है, तो ये युति काफ़ी वहाँ पर घातक सिद्ध हो सकती है। इसके साथ ही कौन से ग्रह देख रहे हैं शनि और राहु को, उस पर भी इनका फल निर्भर करता है। यदि इनकी युति पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, जैसे कि बुध का प्रभाव है या बृहस्पति का प्रभाव है, तो वहाँ पर जो युति है उसके अशुभ परिणाम काफ़ी कम हो जाएंगे। अब यदि ये युति उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 4थे भाव में बन रही है, तो 4था भाव चूँकि पारिवारिक सुख का भाव है, मानसिक सुख का भी भाव है और किसी भी प्रकार के सुखों का भाव है 4था भाव। इसके अतिरिक्त माता का भाव है, वाहन सुख भी हम 4थे भाव से देखते हैं। तो यदि शनि और राहु की युति 4थे भाव में पड़ रही हो और वहाँ पर राशि का स्वामी किसी अशुभ भाव में बैठ जाए या निर्बल होकर बैठा हो, तो वहाँ पर ये युति 4थे भाव से संबंधित काफ़ी अशुभ परिणाम दे सकती है। जैसे पारिवारिक सुख में कमी हो जाना, कलह कलेश की स्थिति पैदा हो जाना, वाहन सुख में कमी हो जाना, एक्सीडेंट आदि भी हो सकते हैं वाहन के द्वारा, भवन सुख नहीं मिल पाना। 4था भाव चूँकि माता का भी भाव है, और यदि चंद्रमा भी अशुभ स्थिति में हो जाए तो माता के सुख में कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार जिस भाव में ये युति बनती है उसके अनुसार ही अपना फल देती है। अब राहु जो है वो विदेश से भी संबंध रखता है, तो जिन जातकों की कुंडली में शनि राहु की युति बन रही है तो उनका संबंध विदेश से भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि इस कुंडली में शनि राहु की युतियाँ 4थे भाव में बन रही है। 4था भाव चूँकि अपने घर का भी भाव है। अब यदि यहाँ पर सिंह राशि का स्वामी यहाँ 12वें भाव में बैठा है उच्च का होकर, और 12वां भाव जो है विदेश से भी संबंध रखता है, तो यहाँ पर चूंकि 4था भाव जो हो गया पीड़ित हो गया कि शनि और राहु की एक तो युति यहाँ बन रही है, दूसरा राशि का स्वामी सूर्य जो है वो भी 12वें भाव में बैठ गया है। 12वें भाव में चूंकि यहाँ पर उच्च का होकर बैठा है, तो जो ऐसा जातक है वो विदेश में रहकर सफलता प्राप्त कर सकता है, अपने घर से दूर रहेगा और दूर रहकर वो सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि यहाँ सूर्य जो है वो उच्च का होकर बैठा है 12वें भाव में। अब शनि राहु की युति जब अशुभ फल देती है कि क्लोज कंजंक्शन में हो, साथ ही किसी अशुभ भाव में बन रही हो, या जिस राशि में यह युति बन रही है उनका स्वामी अशुभ भाव में बैठा हो, निर्बल होकर बैठा हो, तो वहाँ पर यह युति काफ़ी अशुभ परिणाम देती है। ऐसे जो जातक हैं अनैतिक कार्यों की तरफ भी लिप्त हो जाते हैं यदि शनि बलवान नहीं है, क्योंकि राहु जहाँ अनैतिक कार्य की तरफ प्रेरित करता है वहीं शनि जो है वो न्याय प्रिय ग्रह है। तो यदि शनि अच्छी स्थिति में है, स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पर शनि व्यक्ति को नैतिक कार्य की तरफ जाने से रोकता है। लेकिन शनि भी मान लीजिए निर्बल है
या इन दोनों युति पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ गया, मंगल का प्रभाव पड़ गया, वहाँ पर जो जातक है वो अनैतिक कार्यों की तरफ प्रवृत्त हो जाता है। यह युति यदि शुभ प्रभाव में है, शुभ ग्रहों के द्वारा शनि और राहु देखे जा रहे हैं, इनका राशि का स्वामी शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा है, तो वहाँ यह युति अशुभ परिणाम नहीं देती है। यदि यह युति तीसरे भाव में बन रही हो, छठे भाव में बन रही हो, 11वें भाव में बन रही है, तो चूंकि यह भाव उपचय भाव है, 10वें भाव में बन रही हो, तो वहाँ पर यह युति शुभ फल भी देती है। यदि इन दोनों ग्रहों को शुभ ग्रह देख रहे हों तो वहाँ पर काफ़ी शुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं। तो आशा है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।